राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरिहर मिलन यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि सामग्री भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और लास्ट में आपको बताऊंगी कि दीप का दान यानी दीपदान हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितने दीपों का दान हमें इस दिन करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन आपको पूजा करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और घर के अंदर भी कर सकते हैं और आप अपनी बालकनी या छत पर भी कर सकते हैं। आज के दिन आप तुलसी जी की भी विशेषकर बहुत अच्छी तरीके से पूजा कीजिएगा। आज जो पूजा होती है भगवान विष्णु और शिव जी की दोनों के साथ में पूजा की जाती है। अगर आपके पास शिवलिंग हो तो शिवलिंग का अभिषेक कर कर भी आप अपनी जो पटा है चौकी उस पर रख लीजिए। मैं यहाँ जो विष्णु भगवान है उनकी फोटो यहाँ रख ली है और हम एक स्वरूप के तौर पर, एक सुपारी के तौर पर हम जो शिव जी हैं वो उनको रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे। तो आप सामग्री देख लीजिए। जनेऊ चाहिए हमें भगवान विष्णु के लिए, नई ड्रेस चाहिए है। अगर नई नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप उसमें कोई भी आपके पास जो रखी हो, देवउठनी एकादशी की रखी हो तो उसी पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर आप पहना सकते हैं। यहाँ पर आप पायल बिछिया रख लीजिए। पायल बिछिया माता लक्ष्मी के लिए जरूर अर्पित कीजिएगा। विष्णु भगवान की कोई भी पूजा हो तो उसमें माता लक्ष्मी की भी एक स्वरूप से पूजा हमें करनी ही होती है, तो उनके सुहाग के जो सामान होते हैं या पायल बिछिया होती है वो जरूर अर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिख ही रहा होगा, मैंने जो रोली होती है वो रख लिया है, इत्र रख लिया है। एक मैंने गैया बछिया रखा है चांदी का, क्योंकि जो भगवान विष्णु की पूजा होती है, गोपाल जी की पूजा होती है, उसमें गैया बछिया की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर थोड़े से हमने चावल ले लिए। चावल आपको शिव जी को चढ़ाना है, आपको विष्णु भगवान को नहीं चढ़ाना है। थोड़ा सा भोग या प्रसाद रख लेंगे। और विशेषकर आज के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, वेज खिचड़ी बनाते हैं, यानी कि बहुत सारी वेजिटेबल्स डालकर, बहुत सारी सब्जियां डालकर सात्विक खिचड़ी बनानी होती है। इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी अभी सीज़न में सब्जियां आ रही हैं, मटर है, गोभी है, गाजर है, सभी चीज़ें आप डालकर, जो हरी वाली जो मूंग होती है और चावल होते हैं उससे खिचड़ी बनाई जाती है, वो बनाकर आप रेडी कर दीजिए। अगर आपको ये खिचड़ी की रेसिपी देखना हो तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने पट्टा बिछा लिया। पीला वस्त्र या नारंगी वस्त्र आप बिछा लें, चौकपूर का पट्टा बिछा लें। पूरब की तरफ मुँह करके बैठ जाएं, सब जगह इत्र और गंगा जल छिड़क दीजिए। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कलश रूपी एक लोटे में पानी भरा है। ये कलश नहीं है, आप चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, पर मैंने कलश की स्थापना नहीं करी है। गणपति जी को हम स्थापित कर लेंगे। हमारे गोपाल जी को हमने अभिषेक कर कर स्थापित कर लिया है यहाँ पर, और उनको नई पोशाक, नई माला और नई बांसुरी, नया मुकुट पहना दिया। अब सभी जगह पर हम तिलक अर्पित करेंगे और जो हमारा दीपक है उसका पूज देंगे। वो सबसे पहले हमारे लिए पूजनीय होते हैं। वो दीपक जो होता है, अग्निदेव होते हैं, हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, क्योंकि जो शंख है उसको भी धोकर साफ कर लें और उसकी भी पूजन आपको करना है। तो गणपति जी का पूजन करके हम विष्णु भगवान का पूजन करेंगे, माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। सभी जगह हम पुष्प अर्पित कर देंगे। और ये पूजा है, इसमें आपको शिव जी का भी पूजन करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो अलग से भी शिव जी का पूजन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी शिव जी की फ़ोटो रखकर पूजा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गणपति जी को मैंने दूबा और पुष्प पीले वाले अर्पित किए हैं, और अपनी जो गोपाल जी हैं उनको ही मैंने बिठा लिया है, तो उनको ऊपर भी आप पीला पुष्प, लाल पुष्प अर्पित कीजिए। तो जो भी आपके आसपास पुष्प मिल जाए या फिर आप माला लेकर आए हों तो वो अर्पित कर दीजिए। शंख भी जरूर बजाइएगा, और हो सके तो शंख से ही आप स्नान कराइएगा। जैसे आप अपन अभिषेक करते हैं, तो मैंने आपके साथ एक बार शेयर भी किया था कि शंख में पानी भरकर और जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको अगर स्नान कराना है तो आप शंख से डायरेक्ट स्नान कराएंगे तो उसका ज़्यादा पुण्य मिलता है, ज़्यादा फल मिलता है। अब भगवान विष्णु पर हम जनेऊ अर्पित कर देंगे, कलावा अर्पित कर देंगे। गणपति जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, और जो पायल बिछिया हमें चढ़ाई थी माता को छुपाकर हम वहीं पटे पर रख लेंगे। और जो भगवान की बांसुरी होती है वो भी रखेंगे। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव जी जो हैं, भोले बाबा हैं, वो भगवान जो विष्णु हैं उनके पास जाते हैं और पूरी दुनिया का, पूरा विश्व का जो कारभार है, पृथ्वी का जो कारभार है, वो फिर से उनको सौंप देते हैं। इस तरीके से आज हरिहर मिलन की जो पूजा है वो की जाती है। तो मैंने यहाँ पर अभी पेड़े का प्रसाद लगाया है, खिचड़ी मेरी चढ़ी हुई है, बन रही है, तो बाद में
समय मैं खिचड़ी का भी भोग इसमें रख दूँगी। और इस पर थोड़ा-सा आप मेवे मिश्री का प्रसाद भी ज़रूर लगाइएगा। सभी जगह धूप से आरती कर दीजिएगा, सुगंधित माहौल कर दीजिएगा। जो भी मौसमी फल होंगे आपके वो अर्पित कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इत्र अर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको ये पूजा संपन्न करानी है। ये जो पूजा है आप दिन में भी कर सकते हैं या फिर आप सायंकाल में भी कर सकते हैं। और जो दीपदान होता है, दीपदान आपको शाम को ही करना है, जब प्रदोष काल शुरू होता है, सायंकाल शुरू होता है, उसके बाद ही आपको दीपक का दान करना है। तो मैं यहाँ थोड़ा-सा छोटे रूप में हवन भी कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग से बड़े रूप में भी हवन कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर जो गाय के जो उपले होते हैं उससे मैंने हवन कब बनाया था, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो उससे बहुत जल्दी हमारा हवन हो जाता है। और यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, जिससे कि हमारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। तो आप थोड़ा-सा कपूर डालेंगे इस हवन कप में ही, और थोड़ा-सा घी डालेंगे, थोड़ा-सा हवन की सामग्री डालेंगे, उसको पहले पूज ज़रूर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ मीठा ज़रूर डालना है इसमें, और हम 5 बार आहुति देंगे। ध्यान रखिएगा 3 उँगली से ही आहुति दीजिएगा, कभी भी पूरी उँगलियों से आहुति नहीं देते हैं। और ध्यान रखिएगा आहुति जब देते हैं तो हवन की जो सामग्री है वो यहाँ-वहाँ ना गिरे। और इस बाद आप थोड़ा-सा मिठाई, थोड़ा-सा जो मीठा होता है वो डाल दें, और थोड़ा-सा आचमन कर दें 3 बार, तो आपका ये छोटे रूप में हवन हो जाता है। इसके बाद आप आरती कर लीजिए। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक आपने जलाया है उसी से आरती कर सकते हैं। घंटी बजाते हुए, शंख बजाते हुए हमें आरती करना है। भगवान से प्रार्थना करना है कि आप हमारे घर में सदैव वास करें, माता लक्ष्मी के साथ, शिव जी के साथ, और हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे। अब हम आचमन कर देंगे, भगवान को आरती दे देंगे, और खुद भी आरती लेंगे। अपने पूरे परिवार को आरती और भोग इस समय पूजा के बाद ज़रूर दीजिएगा। भोग बहुत देर तक चौकी पर ना रखा रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम दीपक दान करने के लिए नए जो दीपक लेकर आए हैं, आप पुराने दीपक को थोड़ा-सा घीरू में भिगोकर या पेंट कर भी फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो नए दीपक हैं ये, तो मैं इनको पानी में भिगोकर रखती हूँ, जिससे कि ये तेल ना पिएँ ज़्यादा, और हमारे जो दीपक है बहुत देर तक जलें। इसलिए आप आधा 1 घंटे के लिए इसको पानी में भिगोकर फिर धोकर उसको सुखा लें अच्छी तरीके से। फिर एक चौकी पट्टा बिछा लें, और पूरब की तरफ मुख कर आपको बैठ जाना है। और आपको आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपकों का दान आपको करना चाहिए। 14 दीपक का दान किया जाता है। तो इस तरीके से आप 14 दीपक लेकर आएँ, या फिर आप आटे की दीपक भी बना सकते हैं अगर आपके पास दीपक नहीं हो तो। तो मेरे पास ये जो सफ़ेद वाली जो होती है बाती, वो भी है, और आप चाहें तो आप जो लाल वाली जो बातियाँ होती हैं, कलावे की बातियाँ आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। वो कैसे बनाई थी उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको दीपक को 14 दीपकों को साथ में रख लेना है। और मैं यहाँ पर तिल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर आपके पास ये ना हो तो आप घी से भी जला सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो तेल होता है मीठा वाला, वो भी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा तेल ज़रूर डाल लीजिएगा, तो आपका जो दीपक का दान है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। जब भी हम कोई भी दीप दान करते हैं उसमें तिल ज़रूर डालना चाहिए, तभी आपकी जो दीपक है उसका जो दान है उसका पूर्ण फल आपको मिलता है। इस तरीके से सब जगह पहले हम तेल भर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये दीपक का दान आपको शाम के समय करना है, इस वक्त विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत ही सरल और बहुत ही संपूर्ण जो विधि है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा ही। अगर आप मेरे चैनल पर अभी न्यू हैं, पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सभी को इससे जानकारी जो सही और सटीक मिल सके। तो अब देखिए मेरे पास तिल है, तिल को हम अच्छी तरीके से सभी दियों में थोड़ा-थोड़ा डाल देंगे, और प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमारी जो पूजा है उसको स्वीकार कीजिएगा। अगर हमसे कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए अगर अनजाने में, तो उसे माफ़ कीजिएगा। हम आपके बच्चे हैं, हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं जानते, पर जितना भी जानते हैं अगर आपको अच्छी लगे उसको स्वीकार कीजिएगा, और हमारे जो जितने भी कार्य हैं उनको बनाइएगा, सुचारू रूप से चलाइएगा, और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा। हमें हर एक काम में सफलता दीजिएगा, और हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुखी रहे। इस तरीके से आपको ये प्रार्थना हमेशा पूजा पाठ में करते रहना चाहिए। सच्चे मन से जब भी हम कोई पूजा करते हैं, कोई भी दीपदान करते हैं, प्रेम से करते हैं, भाव से करते हैं, वो हमेशा हमारी पूजा लगती है। इसलिए
कोई भार की तरीके से नहीं करना चाहिए कि आपके कोई भार है कि आपको करना ही है ये काम तो आप कर रहे हैं। ये सब जो पूजा पाठ का काम होता है वो मन को शांति देता है। इसीलिए हम अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए ये सब करते हैं। किसी से ज़बरदस्ती हमें पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए। अगर आपके मन में या उसके मन में खुद श्रद्धा है तो वो अपने आप दौड़कर भगवान के पास जाएगा और भक्ति से पूजा पाठ करेगा, सच्चे दिल से माला करेगा। तो इस तरीके से आपको पहले सब जगह दियों को पूज लेना है और आचमन कर देना है, मिनस लेना है और फिर जब आपको दीपक का दान करना है, फिर आपके तैयार रहेंगे दीपक, तो आप फटाफट दीपक का दान कर सकते हैं। अब सभी दीपकों को हम जला लेंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पट्टे पर दक्षिणा भी रखी है, थोड़े से फल और मिठाई भी ज़रूर रख दीजिए। फिर इसको आपको कहाँ-कहाँ रखना है मैं आपको बताती हूँ। दरवाजे पे रख लीजिए आप, दरवाजे की बाउंड्री होती है वो रख लीजिए। पीछे आपके अगर कोई छत है या बाउंड्री है उसकी तो वहाँ रख लीजिए। घर के चारों कोनों पे मतलब आपको ये दीपक रखना है। इससे आपके घर की सेफ्टी भी होती है। और घर के मंदिर में रखना है, तुलसी जी में रखना है। अगर आपके घर में कोई भी पवित्र पौधा है जैसे आंवला है, शमी है, बेलपत्र है, उस पे भी आप ये रख दीजिए। और अगर आस-पास कोई मंदिर है तो वहाँ मंदिर में, शिवालय में ज़रूर रख के आइए। और विष्णु भगवान का मंदिर है तो वहाँ पर भी रख कर आ सकते हैं आप। मेरे पास यहाँ पर मैं मंदिर में भी रख रही हूँ और मेरे घर में बड़ का पेड़ भी है छोटा-सा, तो उसमें भी हम रखेंगे, तुलसी जी में भी रखेंगे। जो भी पवित्र पौधा है आपके घर में, पीपल है, बरगद है, सब जगह आप ये दीपक का दान कर कर आइए। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दीजिए। आकाश दीपदान भी करिए। कोई घाट है अगर आपके आस-पास तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर घाट, सरोवर, गंगा तट पे नहीं जा पाएँ तो एक लोटे में जल भरकर थोड़ा-सा उसमें गंगा जल डालकर आप ये जो दीपक है उसको वहाँ पर रख सकते हैं। आसन ज़रूर दीजिएगा, नीचे नहीं रखिएगा। तिल का आसन दे सकते हैं आप, या फिर किसी पत्थर के ऊपर या फिर किसी ईंट के ऊपर आप रख सकते हैं। ये तो मैंने अभी रखा है। नीचे डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।